आप खुद इमेजिन कीजिए एक छोटा सा बच्चा पूरी की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दे। मुंजिया, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, बचपन में आपने शायद इसका कार्टून भी देखा हो और अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई है मुंजिया, जिसके बाद ये नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। लोगों ने शायद ये कार्टून या फिर मूवी को देख के मुंजिया को एक फ़नी कैरेक्टर समझा होगा जो कि शायद लोगों को हंसाने के काम आता है, लेकिन मुंजिया असल में कुछ और ही है। क्या आपको पता है कि मुंजिया की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंजिया का वो पहला इंसिडेंट जो कि महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में 2 स्टोरीज कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मुंजिया सबसे पहले दिखा कहाँ था, किस तरह से मुंजिया की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद हम एक रियल लाइफ इंसिडेंट कवर करेंगे जो कि मुंजिया से ही रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मुंजिया आखिरकार आया कहाँ से। इस सारे इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी 1960 में महाराष्ट्र के ही एक गांव नंदूरी से। ये जो महाराष्ट्र का गांव था, इसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो ब्राह्मण ही थे और वो हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाजों को बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली फॉलो करते थे। गांव में अक्सर दिन के टाइम पे बच्चे खेलते रहते थे, लेकिन इस गांव की एक बहुत अनयूजुअल बात थी। इस गांव के पीछे ही एक जंगल था और अजीब बात ये थी कि उस सारे के सारे जंगल में सिर्फ और सिर्फ पीपल के ही पेड़ थे। लोगों की बहुत सारी धारणाएं थी इस जंगल को लेके। कुछ लोगों का मानना था कि उनको इस जंगल में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल फील हुआ, तो वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी था कि रात को इस जंगल से बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ें आती हैं। सारे के सारे गाँव ने अपने बच्चों को स्पेशली मना किया था उस जगह पे जाने का। कोई भी उस जगह पे रात को तो छोड़िए, दिन में भी नहीं जाता था। लेकिन इसी बीच में एक ब्राह्मण फैमिली का छोटा लड़का था जिसका नाम था राघव। राघव बाकी बच्चों से बहुत अलग था। जहाँ बाकी बच्चे इस जंगल में जाने से सच में डरते थे, राघव बहुत बड़ी सोचता था कि इस जंगल में जाके वो सच्चाई जानेगा कि क्यों आखिरकार लोग उसको वहाँ पे जाने से मना करते हैं। अगर उस गांव के लोगों की माने तो उस जंगल के जितने भी पीपल के पेड़ थे ये एक साथ ही वहां पे पैदा हुए थे। उनका मानना था कि आज से काफी साल पहले एक ऋषि थे जिन्होंने ये सारा का सारा जंगल सिर्फ एक रात में ही बना दिया था और उसके बाद वो यहीं पे बैठ के तपस्या करते थे और जितने भी इस एरिया के सराउंडिंग के भूत प्रेत थे उन सबको उन्होंने इसी जंगल में इन्हीं पीपल के पेड़ों से बांध दिया था और उसके बाद से लोगों ने वहाँ पे जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन राघव बहुत ज़्यादा क्यूरियस था अंदर जाने के लिए। वो अपने दोस्तों को भी बोलता रहता था चलने के लिए, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं होता था। और दूसरा, वहाँ उस जंगल के पास ही लोगों के घर भी थे। वो देखते रहते थे कि कोई भी बच्चा स्पेशली इस जंगल के अंदर ना जाए। तो अब राघव को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी अंदर जाने के लिए। तो नंदूरी के जितने भी ब्राह्मण फैमिलीज थी वो सारी की सारी अपने छोटे बच्चों को जनेऊ धारण करवाते थे और इसी चीज़ को वो एक फंक्शन की तरह सेलिब्रेट करते थे। और इस बारी ये जनेऊ धारण करने की बारी थी राघव की। अब राघव को पता था कि यही रात है उसके पास इस जंगल में जाने के लिए, क्योंकि सारा का सारा गांव इस फंक्शन में इन्वॉल्व होगा और अगले ही दिन उसको जनेऊ भी धारण करवाया जाएगा। इसी जनेऊ को वहां पे मुंज कहा जाता है। अब जब ये मुंज राघव ने धारण करना था, उससे पिछले ही दिन सारे गेस्ट, सारे गाँव के लोग राघव के घर पे इकट्ठा हुए थे। राघव के पास ये अपॉर्चुनिटी थी उस जंगल में जाने की और राघव ने वक्त देखा और वो उस जंगल की तरफ निकल गया। लेकिन उस जंगल के अंदर एंट्री करते ही राघव को बहुत ज़्यादा डर लगा। उसको लग रहा था कि शायद यहाँ पे सच में जो लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ वैसा तो है। जैसे ही राघव थोड़ा सा आगे चला तो उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया। उसने सोचा कि सेफ यही होगा कि वो यहाँ से वापस हो जाए और राघव वापस जाने लग पड़ा। लेकिन अचानक से राघव को उस जंगल से ही उसके पापा की आवाज़ सुनाई दी। उसके पापा की काफ़ी साल पहले डेथ हो गई थी। ये आवाज़ सुनते ही राघव के एकदम से इमोशंस बाहर आ गए और उसको लगा कि सच में उसके डैड ही उसको आवाज़ लगा रहे हैं। राघव इस आवाज़ को फॉलो करने लग पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता जा रहा था वैसे वैसे ये जंगल घना होता जा रहा था और चीज़ें और भी ज़्यादा डरावनी होती जा रही थी। अचानक से राघव का किसी को भी पता नहीं चला कि राघव जंगल के अंदर जाके गया कहाँ। जब घर वालों ने देखा राघव के रूम में तो राघव था ही नहीं। उसके बाद उन्होंने राघव को आसपास काफ़ी ढूंढा, लेकिन राघव का कोई पता ही नहीं चल रहा था। तभी लोगों ने अपने अपने घर जाना शुरू कर दिया और जिन लोगों का इस जंगल के पास घर था उनको जंगल के अंदर से बहुत अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थी और ये चीखें किसी और की नहीं बल्कि राघव की ही थी। ये सब कुछ होते होते सुबह होने वाली थी
राघव की फैमिली और गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ गए। जैसे ही वो जंगल के अंदर गए तो उनको चीज़ें बहुत अजीब सी लग रही थी और जंगल के बीच में पहुंचने पे उन्होंने देखा कि एक पीपल के पेड़ पे एक बॉडी टंगी हुई थी और वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि राघव की ही थी। राघव की जान जा चुकी थी। किसी को भी नहीं पता था कि राघव के साथ आखिरकार उस रात हुआ क्या। अब ये सब कुछ होने के बाद भी जो गांव के लोग थे उनको अक्सर जंगल के अंदर से राघव की आवाज़ें सुनाई देती थी। कुछ ने तो ये भी बोला कि उन्होंने अपने घर से जंगल की तरफ किसी बच्चे को भागते हुए देखा जिसकी अपीयरेंस बिल्कुल राघव की तरह ही थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जो उस गांव के लोगों के साथ हुए और क्योंकि राघव की डेथ अपनी मुंज सामने से पहले हो गई थी तो इसीलिए उसका नाम मुंजिया रखा गया। अब इसके बाद ये इंसिडेंट और भी बहुत सारी जगहों पे हुए। गांव के लोगों ने सोचा कि शायद सब शांत हो गया है, लेकिन ये खतरे से पहले की शांति थी। इसके बाद मुंजिया के बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जो सिर्फ उसी गांव में नहीं बल्कि महाराष्ट्र की और भी बहुत सारी जगहों पे हुए। तो ये था मुंजिया का ओरिजिन, जहाँ से मुंजिया इस वर्ड की शुरुआत हुई थी और लोगों को मुंजिया जैसे गोस्ट के बारे में पता चला था। अब चलते हैं उस इंसिडेंट की तरफ जो हमसे हमारे सब्सक्राइबर ने शेयर किया। तो ये इंसिडेंट हुआ था 2001 में महाराष्ट्र के ही एक गांव में, जो कि हमारा सब्सक्राइबर का ही गांव है। उन्होंने ये इंसिडेंट खुद भी विटनेस किया है, लेकिन अपना नाम और गाँव का नाम बताने से उन्होंने मना किया उनके पर्सनल रीजंस की वजह से, जिनकी हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस इंसिडेंट की शुरुआत जैसा मैंने आपको बताया 2001 में हुई थी। इस इंसिडेंट की शुरुआत बेसिकली एक कन्फ्लिक्ट से हुई थी जो कि दो फैमिलीज के बीच में था। एक थी ब्राह्मण फैमिली और दूसरी थी नॉन ब्राह्मण फैमिली। दोनों फैमिलीज का जो घर था वो एक दूसरे के साथ ही था और बीच में एक बॉर्डर था जो कि ब्राह्मण फैमिली ने ही बना के रखा था, सीमेंटेड एक वॉल बना के। लेकिन जो नॉन ब्राह्मण फैमिली थी वो हमेशा ये क्लेम करते थे कि ये जो ज़मीन थी वो उनकी थी। इस चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्लिक्ट चलते आ रहे थे। उन फैमिलीज़ में काफ़ी बहस भी होती थी। इसी बीच में जो ये नॉन ब्राह्मण फैमिली थी, इनका एक छोटा बेटा था जो कि नशे वगैरह काफ़ी करता था और वो एग्रेसिव भी बहुत था। मतलब जब भी ये कन्फ्लिक्ट्स होते थे तो उस ड्यूरिंग उनका ये जो छोटा बेटा था ये इस ब्राह्मण फैमिली के साथ लड़ने रात रात को आ जाया करता था, उनको गालियाँ निकालता था और ऐसी बहुत सारी वायलेंट चीज़ें करता था जो कि इस ब्राह्मण फैमिली को बॉदर करती रहती थी। थक हार के ये जो ब्राह्मण फैमिली थी इन्होंने केस फाइल किया इसी फैमिली के अगेंस्ट, इस ज़मीन के विवाद को लेके ही। ये केस काफ़ी टाइम चला और तब तक भी इनकी जो लड़ाइयाँ थी वो होती रहती थी, लेकिन आखिरकार इसका रिजल्ट आया और ये जो केस था ये वही ब्राह्मण फैमिली ही जीती। मतलब जो बाउंड्री थी वो उन्हीं की अपनी ज़मीन में ही थी। इसके बाद ये जो लड़ाइयाँ थी वो तो उनकी होनी बंद होगी, लेकिन शायद अभी कुछ बहुत भयानक, इन लड़ाइयों से भी कहीं ज़्यादा भयानक होना बाकी था। ये जो ब्राह्मण फैमिली थी इनके घर पे एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम था राहुल। राहुल की उम्र इस इंसिडेंट के दौरान यही कुछ 4-5 साल की होगी। और ये जो नॉन ब्राह्मण फैमिली थी इनके घर पे भी एक राहुल की ही एज का बच्चा था। ये दोनों स्कूल में साथ में ही पढ़ते थे। स्कूल में ये एक दूसरे के साथ ही खेलते थे, लेकिन घर पे इनको एक दूसरे से मिलना भी अलाउड नहीं था। जो ब्राह्मण फैमिली थी वो तो नहीं मना करती थी, लेकिन जो नॉन ब्राह्मण फैमिली थी वो अपने बेटे को बाहर भेजते ही नहीं थे। और स्पेशली इस चीज़ की जड़ भी था उनका वही छोटा बेटा। वही इन दोनों बच्चों को भी एक साथ खेलने तक नहीं देता था। अब ये जो राहुल था ये अपने आंगन में ही खेलता था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकेले ही, लेकिन कभी कभार इसकी बॉल या फिर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दूसरी फैमिली के आंगन की तरफ चली जाती थी, क्योंकि वो जो वॉल थी वो ज़्यादा ऊंची भी नहीं थी। तो जो दूसरी फैमिली की बहू थी और जो राहुल का फ्रेंड था वो उसको चोरी से उसका सामान पकड़ा दिया करते थे। लेकिन सुनील, जो मैंने आपको पहले बताया, जो छोटा बेटा था उनका और जो लड़ता रहता था, गालियाँ वगैरह निकालता था, वो जब भी घर पे होता था तो वो उसको अंदर तक नहीं आने देता था और उसका जो भी सामान होता था उसको अपने पास ही रख लेता था। अब एक बार ऐसा ही इंसिडेंट हुआ। राहुल अपने आंगन में ही खेल रहा था बॉल से और उसकी बॉल दूसरी फैमिली के आंगन में चली गई। लेकिन राहुल को ना तो अपना फ्रेंड दिखाई दे रहा था दूसरी तरफ और ना ही उसकी मॉम। राहुल ने सोचा कि वो चुपचाप खुद जाएगा और अपनी बॉल लेके आ जाएगा। लेकिन जैसे वो वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे सुनील था। सुनील ने जैसे देखा कि राहुल उसके घर की तरफ आ रहा है तो उसने राहुल को ठीक ठाक डांटा और वहाँ से भेज दिया। और ये जो बॉल थी वो वहीं के वहीं पड़ी हुई थी। मतलब राहुल अपने आंगन से इस बॉल को देख पा रहा था लेकिन लेने नहीं जा पा रहा था। और सुनील ने भी देखा कि ये फिर से कोशिश करेगा तो वो वैसे भी काम वगैरह कुछ नहीं करता था, वो वहीं पे बैठा रहा कि फिर आएगा मैं फिर डांटूंगा। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था इस फैमिली को लेके। अब इसके बाद देखते देखते रात होगी। राहुल की मॉम भी राहुल को लेगी डिनर करने के लिए और सुनील भी अपने घर के अंदर चला गया। अब खाना खाने के बाद राहुल और उसकी मॉम अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक से राहुल की नींद खुली और उसने सोचा कि वो जाके बॉल ले आएगा चुपचाप से। अब वो दूसरी फैमिली के आंगन में चला गया बॉल लेने, लेकिन उसके बॉल उठाने से पहले सुनील ने उसको देख लिया
सुनील, जैसा मैंने आपको बताया, नशे वगैरह बहुत करता था, वो वैसा ही कुछ कर रहा था घर के बाहर, और उसने देखा और वो उसको पकड़ के अपने घर के पीछे वाली साइड ले गया। उसने सोचा कि वो उसको डराएगा, धमकाएगा, गालियाँ वालियाँ देगा, थप्पड़ वगैरह मारेगा और वापस घर भेज देगा। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही वायलेंट होगी, और जो सुनील था उसने राहुल को धक्के वगैरह दिए, जिसकी वजह से राहुल को कुछ चोटें वगैरह भी आ गई। उसने राहुल का मुंह बंद करके ही रखा था। राहुल रोने की, चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब सुनील ने देखा कि राहुल को कुछ चोटें लग गई थी, और अगर वो घर जाके बताता फैमिली को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सुनील और उसकी फैमिली के लिए आ सकती थी। शायद सुनील को जेल भी जाना पड़ सकता था। तो नशे की हालत में ही सुनील का दिमाग इतना भी काम नहीं किया, उसने राहुल को जान से ही मार दिया। इसके बाद चुपचाप से उसने राहुल की बॉडी उठाई और उनके गाँव में ही एक जंगल था जिसमें एक नाली थी, उसमें उसने राहुल की बॉडी को फेंक दिया। इसके बाद वो घर आ गया। उसने अपने घर पे भी किसी को भी नहीं बताया जो कुछ भी हुआ था। ना राहुल की फैमिली को पता था, ना ही सुनील की फैमिली को पता था कि आखिरकार हुआ क्या है। अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ सुनील जानता था, दूसरा राहुल जानता था, लेकिन वो अब इस दुनिया में ही नहीं था। अब इसके बाद अचानक से राहुल की माँ की रात को ही आंख खुली। उन्होंने देखा कि राहुल उनके साथ नहीं सो रहा था। जैसे उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा भी खुला था। उनको लगा शायद राहुल बाहर गया होगा। उन्होंने अकेले जाके ढूंढने की कोशिश की कि राहुल कहीं उनको दिखाई दे, लेकिन राहुल उनको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो अकेली औरत जाती भी तो कहाँ जाती। उन्होंने थक हार के घर वालों को उठाया। घर वालों ने कोशिश की, लेकिन उनको भी राहुल कहीं भी नहीं दिखाई दिया। जैसे तैसे करके उन्होंने पूरा गांव छान मारा, लेकिन राहुल उनको कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उनको समझ ही ना आए कि राहुल आखिरकार है कहाँ। अब इसके बाद उन्होंने थक हार के पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की राहुल को ढूंढने की, और फाइनली 2 दिन के बाद उन्होंने राहुल की बॉडी को ढूंढ निकाला। राहुल की फैमिली एक्सपेक्ट तो कर रही थी कि राहुल के साथ कुछ ना कुछ हो गया है, और वही उनके जो डाउट्स थे वो यकीन में बदल गए जैसे ही पुलिस वालों ने बॉडी उनके सामने रखी। अब राहुल की फैमिली बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उनको समझ ना आए कि ये राहुल के साथ हुआ क्या है। वो ब्लेम करे तो किसको करे। हालांकि फैमिली को थोड़े बहुत डाउट थे जो दूसरी फैमिली थी उन पे, लेकिन वो फिर भी सोच रहे थे कि इनकी फैमिली इतनी क्रूअल भी नहीं हो सकती कि वो हमारे बच्चे को जान से ही मार दें। फैमिली को भी समझ ना आए कि वो आखिरकार ब्लेम करे तो किसको करे। और वैसे भी ये जो ब्राह्मण फैमिली थी ये काफ़ी शरीफ लोग थे। वो काफ़ी थक चुके थे इन सारे कन्फ्लिक्ट्स के चलते, तो उन्होंने प्लान किया था कि वो ये जगह अब छोड़ ही देंगे, चले ही जाएंगे। और इसके बाद इस केस को पुलिस ने खुद ही संभाला। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई भी सबूत किसी के भी अगेंस्ट नहीं मिला, जिसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। अब जो ब्राह्मण फैमिली थी वो कोई इंसान ढूंढ रहे थे जो कि उनकी ज़मीन और उनका घर एक साथ ही खरीद ले, लेकिन इसी प्रोसेस के चलते जो कोई भी नहीं कर पाया था, राहुल, शायद वो करने खुद वापस आने वाला था। अब इस इंसिडेंट के थोड़े ही दिन बीतने के बाद जो सुनील था वो अपने ही रूम में बैठा हुआ था। रात का ही समय था और अचानक से सुनील को ऐसा लगा कि उसके रूम में बॉल आई है, जैसे राहुल की बॉल उनके आंगन में आती थी, बिल्कुल वैसे ही सुनील के सामने से ही वो बॉल उसके रूम के अंदर आई। लेकिन जैसे ही सुनील बॉल की डायरेक्शन में गया तो वहाँ पे बॉल थी ही नहीं, लेकिन वो बहुत श्योर था कि उसने बॉल को देखा तो है। ये पहला इंसिडेंट था जब सुनील को डर लगना शुरू हुआ था। अभी सुनील ये सब कुछ सोच ही रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। जैसे ही सुनील की नज़र खिड़की के बाहर गई तो उसने देखा कि राहुल उसको सामने दिखाई दे रहा था। वो देखने में बहुत अजीब सा लग रहा था और बहुत क्रीपी सी स्माइल वो सुनील को दे रहा था। सुनील ने ये देख के चीखना ही शुरू कर दिया। इतनी ज़ोर ज़ोर से वो चीख रहा था कि उसकी फैमिली उसके रूम में पहुंची। सुनील को जैसे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो सुनील ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे उसको राहुल दिखाई दे रहा है। फैमिली को भी पता था कि वो काफ़ी नशे वगैरह करता है, तो उनको लगा कि शायद इसको ये सब कुछ वहम ही हो रहा है। उन्होंने जैसे तैसे करके सुनील को सुलाया और सारी की सारी फैमिली उसके बाद सो गई। इस रात इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगली रात सुनील के लिए और भी ज़्यादा भयानक होने वाली थी। सुनील रात को वॉशरूम की तरफ जा रहा था। वॉशरूम का रास्ता उनके आंगन से होके जाता था। सुनील वॉशरूम गया, जैसे ही वापस आ रहा था तो अचानक से जहाँ पे राहुल की बॉल गिरी थी वहीं पे राहुल खड़ा था और सुनील से अपनी बॉल मांग रहा था। फिर से सुनील को राहुल बहुत ही अजीब सा दिख रहा था, बहुत भयानक सा, और वही क्रीपी स्माइल के साथ राहुल सुनील से अपनी बॉल मांग रहा था। सुनील ने जैसे ही ये सब कुछ देखा तो उसने फिर से चीखना शुरू कर दिया और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। सुनील की फैमिली फिर से वहाँ पे आई। उन्होंने सुनील को फिर से देखा और सुनील की फैमिली कोशिश कर रही थी कि सुनील नशों से दूर रहे। इस वजह से सुनील को नशे मिल भी बहुत कम रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद सुनील के साथ इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सुनील की फैमिली ने सुनील को उठाया और वो उसको वापस अपने रूम लेके गए। वहाँ पे सुनील बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और किसी की भी बात सुनने के लिए ही राज़ी नहीं था।
वो बस यही बोले जा रहा था कि वो मुझे मार देगा, वो मुझे डरा रहा है, वो मुझे दिख रहा है, ऐसी ऐसी अनाप शनाप बातें किए जा रहा था। फैमिली को लग रहा था कि इसको वहम हो रहे हैं। उन्होंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो चला गया है, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी बीच सुनील के मुंह से सच निकल गया। उसने उनको सब कुछ बताया, जो कुछ भी उसने राहुल के साथ किया था। फैमिली को भी सुनील पे डाउट्स थे कि शायद इसने कुछ ना कुछ किया हो, लेकिन अपने इंसान से पूछने की किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब सुनील ने खुद ही कन्फेस कर दिया था कि जो कुछ भी राहुल के साथ हुआ था वो सब सुनील ने ही किया था, और इसी वजह से उसको राहुल दिखाई भी दे रहा था। अब इसके बाद फैमिली बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी। उनको डाउट्स तो थे, लेकिन ये सारे डाउट्स अब यकीन में बदल गए थे। अब उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सब पे रिएक्ट क्या करें। उन्होंने सुनील को काफ़ी डांटा, लेकिन अब वो कर ही क्या सकते थे। उन्होंने मामले को दबाने की ही कोशिश की, क्योंकि ना तो जो दूसरी फैमिली थी वो इसके बारे में जानती थी, और ना ही अभी तक पुलिस को इसके बारे में पता था, और केस जो था वो ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे था। फैमिली ने इस बात को अपने ही घर पे दबा दिया, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि सुनील जैसे तैसे थोड़ा रिलैक्स हो जाए और नशों से और भी ज़्यादा दूर रहे, लेकिन शायद सुनील के साथ कुछ और ही हो रहा था। अब इसके बाद सुनील की फैमिली ने सुनील को बहुत मुश्किल से शांत किया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि सुनील को नींद पड़ गई है। सुनील की बाकी फैमिली भी अपने अपने रूम्स में सोने चलेगी। उन्होंने सोचा कि अगले दिन से वो और कोशिश करेंगे कि सुनील जो भी नशे वगैरह हैं उसके पास, उनसे दूर ही रहे। लेकिन इसी रात सुनील के साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। सुनील का कमरा अंदर से बंद था, ना कोई विंडो खुली थी। जैसे ही घर वालों ने सुबह उसका दरवाज़ा नॉक किया, सुनील दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया, तो सुनील की फैमिली ने सुनील का दरवाज़ा तोड़ा। जैसे उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर जो उन्होंने देखा उस चीज़ ने उनके होश ही उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि सुनील ने रूम के अंदर वाले पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया था। लेकिन इसी बीच सुनील के साथ कुछ अजीब चीज़ भी थी। सुनील की बॉडी पे बहुत सारे खरोचों के निशान थे, जैसे पहले सुनील किसी से लड़ा है। रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़कियां सारी बंद थी, तो आखिरकार सुनील की बॉडी पे ये खरोचें कहाँ से थी? मोस्ट प्रोबेबली ये मामला तो सुसाइड का ही था, लेकिन सुनील की बॉडी पे जो खरोचें थी वो फैमिली को बार बार सोचने पे मजबूर कर रही थी कि आखिरकार ये था क्या। बहुत सोचने के बाद फैमिली को ये पता चला कि जो भी सुनील बोलता था कि उसको राहुल दिखाई देता है, बहुत अजीब से बहुत भयानक वे में दिखाई देता है, वो सब शायद सच था। और ये जो कुछ भी था ये राहुल मुंजिया उसी ने किया था। अब इसके बाद सुनील की फैमिली दुखी तो काफ़ी थी, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद जो सुनील ने किया था वो ये सब कुछ डिज़र्व भी करता था, और वही सब कुछ सुनील के साथ हुआ भी था। पुलिस भी उनके घर पे आई। पुलिस खुद भी बहुत हैरान थी कि एक ही सराउंडिंग के दो फैमिलीज़ के ऐसे केसेस कैसे आ सकते हैं। सबको डाउट्स थे इन चीज़ों के बारे में, लेकिन कोई भी अपने मुंह से नहीं बोल रहा था, क्योंकि जो डैमेज था वो तो हो चुका था। सुनील की फैमिली को लग रहा था कि अब मामला शांत रहेगा, लेकिन शायद राहुल ने अभी कुछ बदले सुनील की फैमिली से भी लेने थे। कुछ ही दिनों के बाद जो राहुल का फ्रेंड था, जो कि सुनील के बड़े भाई का बेटा था, जो कि राहुल के साथ ही उसके स्कूल में पढ़ता था, उसको राहुल दिखना शुरू हो गया। वो घर पे खेलते खेलते भी ऐसे बोलता था कि राहुल यहाँ चल, राहुल वहाँ चल, और उसकी मॉम उसको देखती रहती थी। वो इस बात को अब नकार ही नहीं सकते थे। जो कुछ भी सुनील के साथ हुआ था, अब वो भी बहुत ही ज़्यादा श्योर थी कि शायद इसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो बहुत ध्यान रख रहे थे अपने बेटे का। उसने अपनी फैमिली को भी बताया कि ये सब कुछ अब इसके साथ भी होना शुरू हो गया है, उसको भी राहुल दिख रहा है। वो अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखते थे। कोई ना कोई फैमिली मेम्बर हमेशा उसके साथ रहता था। एक रात की बात है जब राहुल के बड़े भाई की वाइफ और ये जो उनका बेटा था ये साथ में सो रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे ही उसकी मॉम की नींद खुली, उन्होंने देखा कि उनका बेटा कमरे के अंदर नहीं था। दरवाज़ा खुला था, जैसे राहुल का दरवाज़ा खुला था, और जैसे ही वो बाहर गई तो आंगन में उन्होंने देखा कि उनका बेटा किसी के साथ खेल रहा है, राहुल राहुल नाम लेके ही, और वो एक बॉल से खेल रहा था। लिटरली उन्होंने खुद देखा कि वो एक तरफ से बॉल को थ्रो कर रहा था और दूसरी तरफ से भी बॉल खुद आ रही थी, जैसे सच में उसके साथ कोई खेल रहा है। ये देखते ही जो उस बच्चे की मॉम थी वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। वो बहुत ज़ोर से चीखी और वहीं पे बेहोश हो गई। अब फैमिली फिर से उठ के आई। उन्होंने देखा कि उनकी बहू जो थी वो बेहोश पड़ी थी और उनका बेटा वहीं पे खड़ा था अपनी मॉम के पास ही। उन्होंने अपनी बहू को उठाया, रूम के अंदर लेके गए। बहुत मुश्किल से उनकी बहू होश में आई। उसने सब कुछ बताया, जो कुछ भी उसने अपनी आंखों से देखा था। अब जो सुनील की फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और वो समझ गए थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो राहुल की वजह से ही हो रहा है, राहुल ही कर रहा है। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बल्कि उन्होंने राहुल की फैमिली को सब सच बताया, जो कुछ भी सुनील ने किया था और उसके बाद जो कुछ भी सुनील के साथ हुआ।
राहुल की फैमिली पहले बहुत गुस्सा थी, लेकिन उन्होंने देखा कि जिसने ये सब कुछ किया था उसके साथ वो हो चुका था जो वो डिज़र्व करता था। और दूसरी बात, सुनील की फैमिली को भी खुद पता नहीं था कि सुनील ने ये सब कुछ किया है, जब तक सुनील ने उनको खुद नहीं बताया। लेकिन अब जो प्रॉब्लम थी, अब जो खतरा था, वो सुनील की फैमिली पे भी था। अब जो सुनील की फैमिली थी, उन्होंने बहुत सारे तांत्रिकों की, पुजारियों की हेल्प भी लेने की कोशिश की कि इस सब से वो ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा था। और जो राहुल उनके बेटे को दिखता था वो अभी भी दिख ही रहा था। वो कभी कभार अकेले बातें करता रहता था। उसको देखो तो ऐसा फील होता था कि वो सच में किसी से बात कर रहा है, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं होता था। चीज़ें बढ़ती जा रही थी। उनको लग रहा था कि उनके पोते की इन्वॉल्वमेंट राहुल के भूत, आत्मा, मुंजिया जो कुछ भी था उसके साथ बहुत बढ़ती जा रही है, और कहीं वो उसको भी हार्म ना पहुंचाए। बहुत मुशक्कतें करने के बाद जो सुनील की फैमिली थी, उन्होंने गांव के ही एक पंडित से कांटेक्ट किया। उन्होंने गांव के पंडित को ये सब कुछ बताया जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था। उन्होंने सारी बातें क्लियरली नहीं बताई, लेकिन ये बताया कि उनके पोते को राहुल दिख रहा है। जो ये पंडित था वो मुंजिया के बारे में जानता था। उसने उनको बताया कि मुंजिया से आपकी कोई भी तांत्रिक, कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी हेल्प कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुंजिया पे भगवान के मंत्रों का भी कोई असर नहीं होता। तो मुंजिया से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप उससे माफ़ी मांग ले जो कुछ भी आपने उसके साथ बुरा किया हो। तभी मुंजिया अगर आपसे खुश हो जाए तो आपको खुद ही माफ़ कर सकता है। सुनील की फैमिली ने ऐसा ही किया। उन्होंने राहुल की फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व किया। उन्होंने उनसे काफ़ी माफ़ियाँ मांगी और उन्होंने ये भी बताया कि जिसने गलती की थी वो तो भुगत चुका है, लेकिन हमारी शायद अगली आने वाली जनरेशन भी इस चीज़ से सफ़र कर सकती है। तो जो राहुल की फैमिली थी वो भी उनके साथ ही थी। उन्हीं पुजारी जी के बताने पे उन्होंने कुछ रिचुअल्स फॉलो किए, जिसमें उन्होंने राहुल से माफ़ी मांगी, और उसके बाद से उनके साथ ये इंसिडेंट होने बंद हो गए। फैमिली का मानना यही है कि शायद राहुल ने उनको सच में माफ़ कर दिया। और वैसे भी ये जो मुंजिया का भूत होता है, ये चाहे जितना भी भयानक हो, लेकिन दिल से वो बच्चा ही होता है। अगर आप प्यार से बात करें, अगर आप शांति से, ठंडे दिमाग से बात करें, तो वो आपकी बात मानता है। तो ये था मुंजिया का ऐसा इंसिडेंट जो कि रियल लाइफ में किसी के साथ हुआ। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को सिर्फ फोकलोर या फिर अर्बन लेजेंड्स की तरह ही सोचते हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे रियल लाइफ में भी लोगों के साथ हुए हैं। सो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपके पास ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपके साथ या फिर आपके किसी रिलेटिव के साथ हुआ है, तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।